और डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बच्ची को टीबी हो चुकी है। और अपोस्टल जी ठीक 7 महीने बाद इनके तीसरे नंबर वाली बेटी की डेथ हो गई। फिर उसके बाद अपोस्टल जी दूसरे नंबर वाली जो उससे बड़ी थी, और अपोस्टल जी उसको भी सेम प्रॉब्लम वैसे ही हो गई अपोस्टल जी। उसका भी बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन ठीक 7 महीने बाद उसकी भी डेथ हो गई अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी 3-4 महीनों के बाद इनका सबसे जो छोटा बेटा था अपोस्टल जी, उसको भी सेम प्रॉब्लम हो गई अपोस्टल जी। टीबी हो गई, खांसी, बुखार, इन्फेक्शन बढ़ गई अपोस्टल जी, जिसकी वजह से उसकी भी 7 महीने बाद डेथ हो गई अपोस्टल जी। ऐसे 3 बच्चों की इनकी डेथ हो गई अपोस्टल जी। यहाँ तक कि अपोस्टल जी इनके गांव बिहार में इनकी एंट्री भी बंद कर दी गई थी कि ये मनहूस हैं और इनके बच्चों की डेथ हो रही है। सोच लो, बिहार स्टेट में एंट्री शहर में जी अपोस्टल जी, लोगों ने बंद कर दी है, मनहूस है। जी अपोस्टल जी। सोच लो उनके हालात, वो सोचेंगे कि हमारे हालात आए। कुछ बच्ची साथ में जो आई रो रही है, वो सोच कर अपोस्टल जी ये भाई का नाम चंदन है, ये लुधियाना के रहने वाले हैं, लुधियाना में जॉब करते हैं। और साथ में अपोस्टल जी इनका परिवार है, बेटी और पत्नी और बच्चा। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2004 में अपोस्टल जी इनकी शादी हुई, और ये पीछे से बिहार के रहने वाले वैसे तो। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनकी बड़ी बेटी जो अभी 19 साल की है, लेकिन अपोस्टल जी उसके बाद दूसरी बेटी ने जन्म लिया। जब पहली बेटी के बाद दूसरी बेटी ने जन्म लिया, फिर उसके बाद अपोस्टल जी तीसरी बेटी ने जन्म लिया, फिर उसके बाद अपोस्टल जी चौथा बेटा पैदा हुआ। ऐसे अपोस्टल जी इनके 4 बच्चे थे। और लेकिन अपोस्टल जी इनका कहना है कि अचानक तीसरे नंबर वाली बेटी को अपोस्टल जी ऐसे बुखार रहना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा खांसी आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से अपोस्टल जी पहले तो ये लोकल डॉक्टर से मेडिसिन दिलवा रहे थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद इन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को चेकअप करवा के मेडिसिन दिलवाई, लेकिन अपोस्टल जी इनकी बच्ची को कोई आराम नहीं मिला। और डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बच्ची को टीबी हो चुकी है। और अपोस्टल जी ठीक 7 महीने बाद इनके तीसरे नंबर वाली बेटी की डेथ हो गई। फिर उसके बाद अपोस्टल जी दूसरे नंबर वाली जो उससे बड़ी थी, और अपोस्टल जी उसको भी सेम प्रॉब्लम वैसे ही हो गई अपोस्टल जी। उसका भी बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन ठीक 7 महीने बाद उसकी भी डेथ हो गई अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी 3-4 महीनों के बाद इनका सबसे जो छोटा बेटा था अपोस्टल जी, उसको भी सेम प्रॉब्लम हो गई अपोस्टल जी। टीबी हो गई, खांसी, बुखार, इन्फेक्शन बढ़ गई अपोस्टल जी, जिसकी वजह से उसकी भी 7 महीने बाद डेथ हो गई अपोस्टल जी। ऐसे 3 बच्चों की इनकी डेथ हो गई अपोस्टल जी, जिनकी वजह से ये बहुत परेशान थे अपोस्टल जी। ये प्राइवेट जॉब करते हैं अपोस्टल जी, अच्छी सैलरी थी, लेकिन अपोस्टल जी सारा पैसा बीमारियों पे लग रहा था, लाखों रुपए इन्होंने लगा दिए, लेकिन तब भी अपोस्टल जी इनके तीनों बच्चे नहीं बचे, उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनकी जो बड़ी बेटी है, सेम उसको भी वही प्रॉब्लम हो गई अपोस्टल जी, जिसकी वजह से अपोस्टल जी ये भी ऐसा लगता था कि शायद ये मर जाएगी, क्योंकि अपोस्टल जी 3 बच्चे अपने पहले ही ये खो चुके थे। और अपोस्टल जी दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में इतना ज्यादा काम कर रही थी कि ये सिस्टर के कट्स लगते थे अपोस्टल जी, बाजुओं के ऊपर, पेट के ऊपर, बहुत ज्यादा ये खांसी करती थी, सो नहीं पाती थी रात को, दुष्ट आत्माएं अटैक करती थी, खेलती थी, चिल्लाती थी। ऐसे अपोस्टल जी दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में काम कर रही थी, और इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि अलग अलग तांत्रिक बाबाओं के पास भी गए, सब कुछ इन्होंने किया जो करना चाहिए था इनको, लेकिन अपोस्टल जी कोई भी इनका हल नहीं मिला। फिर इन्हीं के साथ साथ अपोस्टल जी ये भाई को भी प्रॉब्लम हो गई, इनको भी लगातार ये चलाते थे दुष्ट आत्माओं के अटैक, इनके जीवन में भी काम करना शुरू कर दिया अपोस्टल जी, बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। और पत्नी के जीवन में भी अपोस्टल जी बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया, रात को दब्बे पड़ते थे, सो नहीं पाते थे, चिल्लाते थे, ऐसे पूरे परिवार का जीवन नर्क बना था अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2021 में अपोस्टल जी किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और इन्होंने अपने एरिया में चर्च में जाना शुरू किया, लेकिन अपोस्टल जी वहाँ पर इनका कहना है कि जाते जाते इनका एक बेटा पैदा हुआ, जो अभी इन्होंने हाथ में उठाया अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि जैसे ही बेटा पैदा हुआ, पैदा होते अपोस्टल जी इसको भी अटैक्स आए, और इसको पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट करवाना पड़ा, और डिलीवरी के समय ये सिस्टर तो लुधियाना में एडमिट थे। इस तरह अपोस्टल जी दोनों माँ बेटा अलग अलग हॉस्पिटल में थे, और साथ में इनकी बड़ी बेटी को प्रॉब्लम, खुद को भी प्रॉब्लम, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है इनके जीवन में। यहाँ तक कि अपोस्टल जी इनके गांव बिहार में इनकी एंट्री भी बंद कर दी गई थी कि ये मनहूस हैं और इनके बच्चों की डेथ हो रही है। सोच लो, बिहार स्टेट में एंट्री शहर में जी अपोस्टल जी, लोगों ने बंद कर दी है, मनहूस है। जी अपोस्टल जी।
सोच लो, उनके हालात वो सोचेंगे कि हमारे हालात आए। वो बच्ची साथ में जो आई रो रही है, वो सोच कर, वो बच्ची से मत करना। क्या नाम है तेरा पुत्र? जय मसीह पापा जी। जय मसीह मम्मा जी। मेरा नाम सुनीता है। तुम्हें वो जो सीन याद आते हैं जो आपके साथ हो रहा था, कितना भयानक था वो सीन बहुत भयानक था पापा जी। मेरे साथ बहुत ही ज्यादा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मतलब बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई थी, ना उठ पाती थी, ना चल पाती थी, ना मतलब सांस ले पाती थी। मतलब सबके साथ हो रहा था, घर में सबके साथ ही। हाँ जी, सबके साथ। मेरे भाई बहनों के साथ भी यही हुआ था और मेरे साथ भी यही हो रहा था। अच्छा, इसको छुटकारे के लिए क्या लोग कर रहे थे? फिर पॉस्टली इनका कहना है कि चर्च में जाते थे, तेल पानी यूज कर रहे थे, लेकिन इनको छुटकारा नहीं मिल रहा था पॉस्टली पूरे परिवार को। तुम्हें चर्च में जाकर कोई अच्छी बातें समझ आ रही थी कि नहीं? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। बस मटेरियलिस्ट चीजें यूज करवा, मतलब देते थे। मटेरियलिस्ट चीजें देते थे। हाँ। इन्हें यूज करो, भला हो जाएगा। हाँ। ये भी अजीब विषय है ना, क्योंकि लोगों का दिमाग तो उस पर आ ही आएगा। जब वो देंगे चीजें प्रार्थना करके, तो वो मन परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं बनेगा लोगों का, जब वो मटेरियल होगा। अच्छा, फिर पॉस्टली ऐसे इनकी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि पूरा इनको लग रहा था जैसे 3 बच्चों की डेथ हो गई है, मेरी बड़ी बेटी की भी डेथ हो जाएगी, ऐसे इनके जीवन में पॉस्टली ये फील कर रहे थे, लगता था इनको पॉस्टली। फिर उसके बाद पॉस्टली 3/3/2024 को पॉस्टली किसी ने इनको गुड न्यूज दी और सुखपारायण मिनिस्ट्री में पहली बार ये पूरा परिवार आया ये पॉस्टली। रहते कहाँ है? पंजाब में रहते हैं? लुधियाना में पॉस्टली काम करते वहाँ जी। अच्छा, फिर पॉस्टली पहली बार यहाँ पर आए और इनके ऊपर पूरे परिवार के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई पॉस्टली। ये लेहन सीन है पॉस्टली उस समय का। करके लगाओ, इसे सीन लगा लो और इसको भी स्क्रीनशॉट। यहाँ इसको आगे लाओ। देखो कैसे सूखा सा चेहरा है, क्या हाल है बेचारी का। अब देखो इसको सीन, देखो वही रंगत आ गई ना मुंह के ऊपर। ये परमेश्वर की ग्रेस। कितनों को बात समझ आ रही है? अच्छा, जब सारे पे अभी लैंड बाकी और हो गया सबका। अपोस्टली इनका कहना है कि यहाँ पर आने से पहले 1 महीने तक ये सिस्टर ने खाना नहीं खाया था। 1 महीना खाना नहीं खाया था तूने? नहीं, मैंने खाना नहीं खाया था बिल्कुल भी। मतलब खाना खाती थी उल्टी हो जाता था, बिल्कुल पचता ही नहीं था खाना, ना मैंने पानी देखा पचता कैसे था। सूखी हुई थी, ना पानी पचता था। हाँ। तो इस कंडीशन में तो डेथ हो जाती। फिर जैसे तेरी लैंड हुई, यहीं खाना खा कर गई थी तू? हाँ जी, यहीं पे यहीं जब खाना खा लैंड गई। हुई, जब शाम के टाइम पापा ने मेरे लिए खाना लेके आए। मैंने कहा मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे खाना चाहिए। तो मैंने जैसे ही बहुत ज्यादा खाना खाया और अच्छे से खाना खाया, तब से अच्छे मैं से बहुत पहले दिन खाना खा कर गई। सोच कर देखो इस ग्रेस के बारे में, इस पावर के बारे में। और एक चीज आत्मिक डंडे की तरह डांटूंगा तुम्हें, आत्मिक डंडा पकड़कर, ऐसे आत्मिक डंडा, कि जब तुम्हें परमेश्वर ऐसा जीवन देता है, इतने दुख से निकालता है, फिर तुमने उल्लू नहीं बनना, बेवकूफ की तरह जीवन नहीं जीना है कि आना ही नहीं, दिल किया आए आओ ना आओ। फिर शैतान तुम्हें जब मारेगा ना और ज्यादा, फिर सोचोगे आप। इसीलिए रेगुलर उसके आदर में रहना आप लोगों ने, जब इतने बड़े काम वो करता है। अच्छा, फिर अपोस्टली उस दिन के बाद अपोस्टली बिल्कुल फ्री हैं, टेस्ट कराए सारे नॉर्मल, कभी मेडिसिन नहीं उस दिन के बाद खाई। उसके बाद सारी दवाइयां छूट गई और ब्लेस जिंदगी। पूरा परिवार ब्लेस है अपोस्टली। तारीफ करो इस बड़ी गवाहियों के लिए। पूरे परिवार को खुदावंद ने जबरदस्त जीवन दिया। इन बड़े कामों के लिए बड़ा धन्यवाद करो, बड़ा हाथों को हिला हिला कर धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का। बोलो खुदा महान हो, मुंह से बोलो, बोलो खुदा आप सामर्थी हो, आप महान हो। आमेन।